I'm waiting for your reply. So do message so that I can know कि you all are present. Okay? And my voice is audible to you all. So tell me if you all are present and my voice is audible to you or not. Atyasha, please say, write in the comment box so that I can know you are present and my voice is audible to you all. Please do write. Okay, thank you. Now come back to the point. So again, I am really very late to provide material, but from now I promise I will be very regular. Class 11. Today we are talking about PMI. What is PMI? The full form of PMI is Principle of Mathematical Induction. I want to be sure that my voice is audible clearly. मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? एक बार आप लोग जो है ना चैट में लिख दो कि यस सर. प्लीज डू राइट. हाँ जय, एक बार लिखना बेटा कि मेरी आवाज़ पूरी आ रही है, क्लियर है तो. ओके, थैंक यू अत्याशा. चलो आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही नया चैप्टर है पीएमआई, और ये 6 मार्क्स कैरी करता है क्लास 11 में. टोटल 6 मार्क्स. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस इज वेरी इजी. इट हैज 3 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन? 3 टाइप्स. टोटल नंबर ऑफ टाइप्स होंगे 3. और इसमें हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मेथड का. So do you have any hint कि what is called induction? हम लोगों ने फिजिक्स में क्लास 10th में पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, तो हमने पढ़ा था क्या कि लाइव वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है ना. और अगर हम इसको ऐसे देखें तो दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर हम ऐसे करके देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ये जो इंडक्शन था, या हमने ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. या किसी भी सर्किट के जिसमें कि करंट का सोर्स ना हो, और अगर हम एक मैग्नेट को मूव कराएंगे टुवर्ड्स या अवे, तो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जो हम गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं. तो हमने ये पढ़ा था. यहाँ भी हम पढ़ेंगे इंडक्शन को. और इंडक्शन का मतलब होता क्या है वो बताऊं मैं. देखो, इंडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं बात करता हूं कि हमें प्रूव करना है कि जय गुजरात का रहने वाला है. जय कपाड़िया ये एक स्टूडेंट है जो गुजरात का रहने वाला है. ठीक है. और अगर ये गुजरात का रहने वाला है तो इसका जो कुछ डिटेल्स है, इसका कुछ डिटेल्स हमें प्रूव करना है. ठीक है. तो हमने क्या माना, जय के बदले हमने एक दूसरे बच्चे को ले लिया, और हमने उस दूसरे बच्चे एक्स को मान लिया कि वो गुजरात का एक स्टूडेंट है. और फिर हम उसके डिटेल्स को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम क्या करेंगे कि अगर एक्स के बजाय, जय के बजाय, वाई के बजाय, जेड के बजाय कोई भी होगा, और अगर उस डिटेल को फॉलो करेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो भी गुजरात का एक स्टूडेंट होगा. लेकिन ये जो स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है वो मैथ्स में नहीं चलता. तो मैथ्स में हमें वो स्टेटमेंट छोड़ करके और बनाना है क्या, कैलकुलेशन. यानी हमें प्रूव करना है क्या, कैलकुलेशन. तो हम लोग कैलकुलेशन करने के तरीके पे काम करेंगे. और एक क्वेश्चन पहले मैं पीएमआई का करके दूं, क्योंकि इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस
फॉर्मूला बेस्ड होंगे। चलिए नाउ कम बैक टू द पॉइंट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 up to n is equal to n into n plus 1 by 2। ये एक फॉर्मूला है। This is a formula and what you have to solve using PMI, prove that this formula is a general formula. What you have to prove that this formula is a general formula, ये आपको प्रूव करना है। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे 1 से लेकर के n तक अगर आप कोई नंबर का सम लेते हो तो आप देखो दिस इज n एंड दिस इज 1 मोर देन n, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे बाई 2 करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये एक फॉर्मूला है और ये एक प्रूव्ड फॉर्मूला है, ये हम लोगों को पढ़ना है। बट आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला को पीएमआई से प्रूव करना है। यानी कि आपके पीएमआई का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं बता रहा हूं वो ये फॉर्मूले को प्रूव करना है। कैसे करते हैं प्रूव और क्या क्या याद करना होता है, वो सारा का सारा चीज आपको डिटेल में समझना है कि हम प्रूव कैसे करेंगे और याद क्या क्या करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो, पर स्टेप चेंज नहीं होगा। हम स्टेप में क्या कर रहे हैं, लेट P1, यानी आप क्या कर रहे हो, यहां पे n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं n इज इक्वल टू क्या लेके, 1 लेके, ठीक है ना, कि 1 लेने के बाद LHS और RHS आपस में इक्वल होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ अगर हमने n के जगह 1 लिया, या दूसरे वर्ड में कहें कि फॉर P ऑफ 1, तो यहां क्या होगा, LHS 1 का मतलब हुआ n का वैल्यू 1, यानी कि ये पहला टर्म। तो LHS क्या होगा, 1। और RHS को हम सॉल्व करेंगे। RHS क्या होगा, हमें ये 1 लिया है कहां, n के जगह पे, तो यहां n के जगह पे हम लेंगे 1, और यहां n प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 इंटू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 हुआ। तो आप यहां देखो, हियर LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true। अब आप ये बोल सकते हो कि सर 1 ट्रू है, और ये 1 हर एक के लिए करना है, बस फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, द क्वेश्चन में भी डिफरेंट, बट द स्टेप विल नॉट बी डिफरेंट। हर एक क्वेश्चन के पहले स्टेप में यही करना है, हमें n का वैल्यू 1 लेना है, और फर्स्ट टर्म जो आपका है वही फर्स्ट टर्म यहाँ पे n के 1 के वैल्यू में आ जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि ये हमेशा सम के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। यानी कि स्टेप 1 जो है वो हमेशा क्या करना है, पूरा का पूरा प्रूव करना है, पूरा का पूरा आपको स्टेप 1 में LHS और RHS लेना है। और मैंने फिर से बताया कि ये पहला पार्ट है, टोटल 3 पार्ट में सॉल्व होगा। तो आप बच्चे एक बार लिख दो कि स्टेप 1 जो है वो क्लियर है। अच्छा, आवाज अच्छा नहीं आ रहा है, ओके, आई एम चेकिंग इट अगेन एंड इज इट क्लियर नाउ? प्लीज प्रिंस डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके ओके जय, चलिए आप यहां तक क्लियर है, मैं आगे आ जाऊं, बोलिए, क्योंकि हमको 3 स्टेप करना है और all 3 steps are very very important and you have to learn. So do write the first step to find the value of P1. Okay okay अत्याशा। now अब आते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 में कुछ भी नहीं करना होता है, स्टेप 2 में कुछ भी नहीं करना होता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, n का वैल्यू जो हमने 1 लिया है उसको k मानेंगे। जैसे हमें पता चला कि P1 इज ट्रू फॉर 1, तो अब हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट Pk इज ट्रू। हम जानबूझ करके इसमें लिखेंगे कि ये जो है
प्रूव्ड है, हम क्या करेंगे, लेट पी के इज ट्रू, मतलब हम एक फॉर्मूला इससे बना रहे हैं, पी के इज ट्रू फॉर जहां जहां एन है वहां वहां हमें क्या करना है, के पुट करना है। तो पी के इज ट्रू फॉर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन के जगह हमने के लिखना है और यहाँ लिखना है के प्लस के इंटू के प्लस 1/2, यानी कि पीके को हमने बोला ट्रू और हमारे पास जो अब फॉर्मूला बन गया वो ये है और हमने इसे एज्यूम किया है, यानी कि स्टेप 2 में कोई काम नहीं करना होता, केवल एक काम करना होता है, दैट इज एजम्पशन ऑफ द सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ any other letter, but the formula will remain same. So very important point is that step 2 you are not doing anything, you are deriving a formula of the same formula but using different letter, and this formula is termed as induced, and now this formula will be used in step 3. Okay, so step 2 is only to write, only to assume, only to find a formula that is very equal to the given formula, and then after step 3 will start. So step 2 is clear, step 2 is very very important, so remember it. Tell me, step 2, in step 2 you do not require to do anything, only the formula should be duplicated in terms of k or in terms of the letter what you want to choose. Now, good afternoon Anamika, Anni, very good afternoon, and thank you for joining. Now we are talking about step 3. Now one more important thing is that pk is true, it means this formula is true. And why this formula is true? Because already we have been given the formula and we have used step 1, and step 1 was true for 1 and we are using pk is true for this formula. अब हम आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 और स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेप 3 को जब आप बनाओगे तो स्टेप 3 में ही कैलकुलेशन मिलेगा और स्टेप 3 को ही बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है या स्टेप 3 को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। पर स्टेप 1 में आपको P1 निकालना था, स्टेप 2 में आपको क्या निकालना था, बस ये फॉर्मूला जो गिवन फॉर्मूला से दिखता है उसके जैसा, और अब निकालेंगे हम स्टेप 3। तो अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं। स्टेप 3 देखिए, यहाँ pk अगर ट्रू है तो pk प्लस 1 विल हैव टू बी ट्रू। अब तुम देखो कि आपने क्या किया, P1 को ट्रू दिखा दिया, pk जो है उसको आपने ट्रू मान लिया, ये स्टेप 2 में किया था। और स्टेप 3 में क्या करना है, दिखाना है कि pk प्लस 1 चाहे कोई भी एक्सपेंशन हो, कैसा भी एक्सपेंड करना पड़े, बट दिस एक्सपेंशन विल हैव टू बी ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आपने लास्ट लेटर के लिखा था उसमें हमें क्या करना है, के प्लस 1 लिखना है, यानी कि एक स्टेप बढ़ा के लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पी के प्लस 1 का LHS क्या होगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1। बोलो होगा ये, बताओ। हमने क्या किया, स्टेप 1 में P1 को ट्रू बनाया, स्टेप 2 में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया इन टर्म्स ऑफ के, और स्टेप 3 में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमें बताना है कि pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। एंड इसको फाइंड करने के लिए, pk प्लस 1 को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने pk प्लस 1 का ये एक्सपेंशन किया है। स्टेप 2 में जो हमने फॉर्मूला बनाया है उसको इस फॉर्मूले में यूज करना है। क्या करना है, उसको इस फॉर्मूले में यूज करना है। और फाइनली आंसर हमारा क्या आना चाहिए, जहां जहां n था हमने वहां यहाँ पे n लिखा था, तो यहाँ पे जहां जहां k प्लस 1 होगा वहां पे हमें क्या लिखना होगा, k प्लस
1, n के जगह क्या होगा k प्लस 1, n प्लस 1 के जगह क्या होगा k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2। यानी कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि p k प्लस 1 तभी ट्रू होगा जब इसका आंसर ये आएगा, और ये आपको लाना है। मतलब ये आंसर आएगा पर ये आपको ही लाना है। ये आपका यहां से कैलकुलेशन जाएगा तो लास्ट स्टेप में ये आना चाहिए जो पहले से फॉर्मूला देख के डिसाइडेड है। क्लियर हुआ? यानी कि ये फॉर्मूला को आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर ये लाना है। तो जब आपके पास आंसर पहले से पता हो कि हमें यही आंसर लाना है तो आप बताओ कि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। अच्छा, दूसरा चीज, हमने पीके का जो फॉर्मूला लिया है उस फॉर्मूले को इसमें यूज करना है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे कि 1 से लेकर के k तक को ऐड करने पे हमारा पीके का फॉर्मूला क्या मिला था, केवल 1 से k तक हमने ऐड किया था, और k तक ऐड करने पे हमारा जो फॉर्मूला मिला था वो k टर्म्स में था, यानी k इंटू k प्लस 1 बाई 2। ये हो गया केवल इतने दूर का, और लास्ट में क्या है हमारा k प्लस 1। तो यहां तक जिस किसी बच्चे को समझ में आ गया हो वो एक बार जरूर लिख दे कि हाँ क्लियर है, नहीं तो मैं थोड़ा सा फिर से इसको बात करना है मुझे। जय आप लिखिएगा बेटा, जय, खुशी, अत्याशा। देखिएगा इसको ध्यान से कि हमने जो स्टेप 3 करना है हमें, उस स्टेप 3 में हमने क्या करना है, पी के प्लस 1 को प्रूव करना है। और पी के प्लस 1 को जब प्रूव करेंगे तो हम उसमें ये ध्यान देंगे कि पी के प्लस 1 जो है वो, एक मिनट देख लो आप लोगों का मैसेज आ गया। वेरी गुड अत्याशा, वेरी गुड। खुशी का मैसेज नहीं आया है, सी में हैव सम नेटवर्क इशू। चलिए आगे आते हैं। और जय आप भी बताना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास as per the formula derived in the step 2 we have used in the step 3, and what we have to exactly find out, this is to be found out. Now see, this term, this expression is for pk plus 1, और हम ये जो स्टेप कर रहे हैं उसमें लाना यही है। तो आप देखो यहाँ पे कि अगर मैं इन दोनों में से k प्लस 1 को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, k बाई 2, और यहाँ क्या बचेगा 1। क्लियर है? हमें ये k प्लस 1 एक मिल गया है, तो अब हमें ये आना चाहिए। देखते हैं हम, ये हो गया 2 LCM और ये हो गया k प्लस 2, यानी कि आप कह सकते हो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाई 2। प्रूव हो गया। तो आपको मैं बताऊं, फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन था कि फॉर्मूला को प्रूव करना है। ये जो आपका फॉर्मूला है इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 1 में आपने दिखाया P1 का वैल्यू कि P1 ट्रू है कि नहीं है। जनरली हर एक क्वेश्चन में 100% क्वेश्चन में P1 ट्रू होगा। तो ये 1 क्या है, हमने पहला टर्म 1 लिखा। अगर पहला टर्म केवल 5 होता तो हम 5 लेते और n का वैल्यू 1 लेके इधर सॉल्व करते, 5 आ जाता। तो यहाँ पे आपका पहला टर्म 1 लेंगे और n के जगह हमने क्या किया, 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी 1 इंटू 2 बाई 2 किए तो क्या आ गया 1। तो हमें पता चला LHS और RHS इक्वल है, तो हमारा P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, पीके को ट्रू बनाना है। मतलब हमारा ये फॉर्मूला यही रह जाएगा, पर n के जगह पे आपको यूज करना है k। इन प्लेस ऑफ n यू हैव टू यूज k, और वो बनेगा आपका फॉर्मूला। तो हमारे पास सेकेंड स्टेप में कुछ भी नहीं करना था, केवल फॉर्मूला बनाना था, और वो फॉर्मूला हो गया हमारा सेम यही फॉर्मूला। हमारा यही फॉर्मूला सेम हो जाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है, क्लियर है? अभी एक कॉल आ रहा था तो थोड़ा सा हो सकता है वॉइस डिस्कनेक्ट हुआ हो, बट नाउ साउंड इज क्लियर। प्लीज
आवाज आ रही है मेरी? चलिए अब देखिए यहाँ, तो हमारा सेकेंड स्टेप था बस इस n को चेंज करना था, यानी 1 + 2 + डॉट 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 अप टू k, और यहाँ जो है उसी फॉर्मूला में हमने n की जगह k + 1/2 कर दिया। ये स्टेप था हमारा स्टेप 2, जिसमें हमने यहाँ एज्यूम किया कि एक ये फॉर्मूला, जैसे मैंने क्वेश्चन में एक बार बताया था एग्जाम्पल में ना, कि जय का डिटेल और बाकी दूसरे बच्चे का डिटेल चेक कर रहे हैं कि उस बच्चे का डिटेल अगर मैच किया तो वो जनरल होगा। तो अगर ये फॉर्मूला हमारा सही है मान लो, तो हम अगर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो थर्ड स्टेप हमेशा k + 1 के लिए होगा। याद रखना, थर्ड स्टेप हमेशा हमेशा, क्वेश्चन कुछ भी हो पर हमेशा हमेशा क्या होगा, k + 1 के लिए होगा। और हम जब k + 1 करेंगे मतलब एक स्टेप बढ़ाएंगे, और हमने जो फॉर्मूला लिया है k के टर्म में, तो यहाँ k + 1, फॉर्मूला अगर x के टर्म में होता तो x + 1, तो यहाँ क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस को लिखेंगे और एक स्टेप k + 1 भी हमने क्या किया, बढ़ा दिया। अच्छा, बढ़ाने के बाद हमने जो फॉर्मूला माना है उसको इसके जगह पे पुट करेंगे। तो हमने स्टेप 2 में इस फॉर्मूला को क्या माना था, ये वाला पार्ट माना था, तो हमने क्या किया, इस पूरे के जगह पे ये वाला इंड्यूस किया। हियर इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। हियर व्हेन यू यूज द वैल्यू ऑफ p ऑफ k in the given expression, this is called induction method, principle of mathematical induction। तो हम देखेंगे कि 1 से लेके k तक का सम तो ये आ गया as per the formula, and now the last step that is k + 1, उसको हमने क्या किया, यहाँ ऐड किया, एक सम मिला लिया। अब देखो आप ध्यान से कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमें लाना तो यही है ना, एक्सप्रेशन अगर k + 1 होगा और इस n के जगह पे हम केवल k + 1 लिख दें तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा होगा। तो हमारे पास आंसर पहले से डिसाइडेड है कि यही आना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो आंसर लाना है उसमें एक k + 1 है और एक k + 2 है, तो इन दोनों में हमने देखा k + 1 दोनों में कॉमन है, तो हमने k + 1 को बाहर निकाल दिया और बच गया हमारे पास k/2 और +1। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा को बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे प्रूव करेंगे ये वाला पार्ट, तो एक एक करके पार्ट निकालो, एक एक करके प्रूव करो। जैसे 2 आएगा या बाकी चीज आएगा तो हम कर सकते हैं। मिस कॉल इज द बिग प्रॉब्लम। ओम बेटा, ओम जरा वाईफाई ऑन कर लो बेटा, वाईफाई ऑन कर देना, कुछ देर बाद वो कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई भी। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे, तो हमने k + 1 को इससे निकाल लिया, तो बचा क्या, k/2 + 1। एलसीएम क्या होगा, 1 2 का 2, 2 से डिवाइड किए 1 और 1 × k क्या हुआ k, 1 से डिवाइड किए 2 को 2, 2 × 1 क्या होगा 2। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन और आपको जरूर बता दूं, जिससे कि आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस में दिक्कत कम आए। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं PMI का, तो मजा आ जाएगा। और इसमें केवल 3 तरह के क्वेश्चन है, पर हर एक क्वेश्चंस में जरूरी का चीज है ये। मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या मैं चेंज करूं, दूसरा क्वेश्चन लिखूं? आप लोगों ने अगर उतार लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, LAG, अच्छा लैग हो रहा है, इट मीन्स कि थोड़ा सा नेट इशू हो सकता है। ओके, बट आफ्टर ऑल वीडियो जब कंप्लीट होगा तो भी एक बार आप चेक कर लेना। चलिए, नाउ कम बैक टू द पॉइंट। देयर इज अ क्वेश्चन, मैं मिटा रहा हूं इसको, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुक मैंने एनसीईआरटी यूज नहीं की है यहाँ पे, पर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन देखो क्या है, 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 प्लस 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 by 2. This is the question. हमारे पास क्वेश्चन क्या है? दिस इज इन फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला। तो आपको पता है कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है,
What do we do in step 1? We have to find P1. ये हो गया हमारा स्टेप 1 और हम देखेंगे फॉर P of 1. तो बताइए LHS में हम क्या लेंगे? 1 है हमारे पास, 1 लेंगे और RHS में हम क्या करेंगे? n के जगह पे 1 लेंगे. RHS में क्या होगा हमारा? 3 to the power 1 minus 1 by 2 यानी 3 minus 1 by 2. 2 by 2 क्या होगा? 1 होगा. It means LHS is equal to RHS. P1 is true. क्लियर है? स्टेप 1 यही करना है. फॉर्मूला कोई भी चेंज हो नहीं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको. यू हैव टू यूज द गिवन मेथड ओनली बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. बट या दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड बाय यू इन एनी अदर पार्ट, एनी अदर चैप्टर. This is formulas, so if you want to use the given formula in any other place, you can use that. Now, step 2 में हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला बनाना है. As P1 is true, तो let Pk is true. Let P of k for 1 plus 3 plus 3 to the power 2 plus dot 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 plus 3 to the power n के जगह पे k minus 1 is equal to 3 to the power k minus 1 by 2. हमने ये क्या कर लिया? assume कर लिया. Step 2 is already we have assumed the given formula. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया already we have mentioned कि जब pk का पता चल जाए तो हमें जो आंसर निकालना है वो pk plus 1 के लिए निकालना है. यानी अगर ये हमारा pk का वैल्यू है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि pk plus 1 का जो फॉर्मूला होगा आंसर में वो क्या प्रूव करना है? 3 to the power k plus 1 minus 1 by 2. ये हो गया आपको फॉर्मूला प्रूव करना जो स्टेप 3 में हमें करना है. तो अब आएंगे हम स्टेप 3 के बारे में बात करेंगे. इसको देख लीजिए, मिटा लीजिए, देख करके बोलिए तो मैं मिटा दूं प्लीज. जल्दी कीजिए. वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड सॉल्विंग इट्स स्टेप 3. तो इफ Pk इज ट्रू तो क्या होगा? Pk plus 1 will be true. ये भी होगा ट्रू. तो हम देखते हैं P of k plus 1 लिखेंगे तो क्या होगा. देखिए ध्यान से, एक टर्म आगे बढ़ना है इसी टर्म में. तो ये हो गया 1 plus 3 plus 3 square plus dot 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 3 to the power k minus 1 plus. अब क्या होगा? 3 to the power k की जगह लिखेंगे k plus 1 minus 1 यानी कि केवल 3k. ये हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? बोलिए क्लियर. pk plus 1 को प्रूव करना है तो pk के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उस टर्म्स के साथ एक टर्म हमें बढ़ाना है क्योंकि k plus 1 है तो हम एक टर्म बढ़ा दिए. हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो ये जो हमारा इंडक्शन है we have to induce the step 2 in step 3. तो what is the value of step 2? This for P of k. This is the given formula. What we have obtained in step 2 and what we will be using in place of up to this. तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे 3 to the power k minus 1 by 2. ये हो गया हमारा इतने दूर के टर्म्स का ये फॉर्मूला. और यहाँ पे क्या है? प्लस 3 to the power k. तो मैं चाहता हूँ अब स्टेप 2 को मिटाना. यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों आप लोग बोलो, क्योंकि स्टेप 3 में कैलकुलेशन है. ओ गॉड सॉरी. इज इट क्लियर? चलो तो आगे आते हैं हम. एक बार बीच में भी एक मैसेज आया था तो मेरे सामने जो है ना एक मैसेज दिख रहा था तो ब्लैंक आ गया था. तो विल यू प्लीज राइट इन कमेंट की ओके क्लियर है. चलिए आगे आते हैं. तो हम करते हैं अब स्टेप
3 का लास्ट वाला पार्ट जहां पे हमने इंड्यूस करने के लिए फॉर्मूला डाल दिया। देखो ध्यान से, हमें ये लाना है, नीचे क्या दिख रहा है 2, यहाँ पे क्या है 2। अगर आप एलसीएम लेकर के बनाते हो तो भी सही है, अगर आप इसके नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो भी सही है, आपकी मर्जी, जैसे करो। तो हम लोग तो एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वही 3k माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर k। आप लोगों को पता है कि अलजेब्रा में एडिशन में यहाँ पे हमारा एक x है और यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स x, तो ऐड होगा तो क्या होगा 3 टाइम्स x माइनस 1/2, और ये 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ 3 टू द पावर 1, यानी हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है ये? हम लोगों ने वेरी वेरी गुड इवनिंग नीरज सिंह, कौन कोई बात नहीं है, वेरी गुड इवनिंग। नीरज आईडी से आप आए हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स का नाम है तो मे बी वो या अलग जो भी हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे, तो ये हमारा स्टेप 3 भी क्लियर हुआ। तो इस वीडियोस को एक बार और आप रिवाइज करके देख लेना, आपका और ज़्यादा क्लियर होगा। और डाउट क्लास में हम फिर आते हैं आपको द डे आफ्टर टुमारो, तो उसके डाउट क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ऑल आप लोग पहले ये बता दो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जय एक बार लिख के बताओ, जय, अत्याशा, खुशी, आप लोग एक बार लिख के बताओ कि ये जो है आपका क्लियर हुआ कि नहीं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। थैंक यू जय, अत्याशा, खुशी, डू राइट, वेरी गुड अत्याशा, बहुत अच्छा और बहुत इजी है। लेकिन दूसरे और तीसरे टाइप को जब हम बनाएंगे ना, थैंक यू खुशी, तो दूसरे तीसरे टाइप को बनाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, गुड डे, और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, गुड डे।